जब घर का आदमी ही गद्दार निकल जाए तो घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और इतने सालों से कांग्रेसी भी भारत में गद्दारी करते नजर आए हैं। इतने गद्दार कि उन्होंने हमारे दुश्मन को ही भारत देश में इलीगल तरीके से पनाह दी है। ये कांग्रेसी तो घर का लफेदी रंकन है वाले मुहावरों में एकदम फिट बैठ रहे हैं। पाकिस्तानियों की संख्या इतनी बढ़ा दी इन कांग्रेसियों ने। पाकिस्तानी घुसपैठ कभी न सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को कोई चेक नहीं किया। ये पाकिस्तानी कोई युद्ध में जीत कर हमारे भारत में नहीं आए, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से मदद किया इन कांग्रेसियों ने। 2004 से लेकर 2014 तक पाकिस्तानियों को यहाँ रहने की पनाह दी गई। जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे। हमने वोट भी कास्ट किया। हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? तो पाकिस्तानियों को कोई वीजा नहीं चेक हुआ क्या? ये कैसे आ गए वो लोग? वही तो बात है रेंचो। हेल्थ वीजा के नाम पर यहाँ आए और यहीं बस गए। और कईयों को तो खुद कांग्रेसियों ने हेल्थ वीजा दिया था। 2010 का एलपीडी आदेश कांग्रेसियों ने बिना वैलिड पासपोर्ट के पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुषों को लंबे समय तक यहाँ रहने दे। और ये पाकिस्तानी वो लोग हैं जो पहले पाकिस्तान जा चुके थे और केरल में बसने के लिए वापस आ गए। अच्छा, अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि केरल में कैसे मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई। 3 करोड़ की जनसंख्या में 90 लाख केवल मुसलमान। 65% की आबादी केरल में सिर्फ मुसलमानों की है। लेकिन केरल तो एक मुस्लिम स्टेट नहीं था ना रेंचो। पर कांग्रेसियों ने बना दिया तितली। सही बोल रहे हो रेंचो। पाकिस्तान भारत में बसने के लिए भारत के पुरुषों को भी टारगेट कर रहा है। तभी तो 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी महिलाएं हर साल भारतीय पुरुषों से शादी कर रही है और फिर इनडायरेक्ट भारत की नागरिक बन जा रही है। तुम्हें पता है रेंचो, 2011 से लेकर 2021 के बीच अब तक 6700 पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता दे चुकी है। रेंचो, वो मतदान जो हर भारतीय नागरिक के लिए कितना जरूरी है, इन पाकिस्तानियों ने इससे भी नहीं छोड़ा। फर्जी आधार कार्ड, मतदान कार्ड, राशन कार्ड, इसे नकली बनवाकर उन्होंने मतदान करने में भी कामयाबी हासिल की। तितली, ये सब चीजें तो हमारे भारत को अंदर से खोखला कर दे रही है। हमारे दुश्मन को हमारे बारे में सब आसानी से पता चल जाता है। रेंचो, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये वोटिंग की राजनीति करने वाली कांग्रेसियों को ये बात समझ नहीं आएगी कि कैसे बढ़ती पाकिस्तानियों की आबादी आईएसआई की मदद कर रही होगी, कैसे भारत के इंफॉर्मेशन को इलीगल तरीके से पाकिस्तान भेजा जा रहा होगा, कि कैसे खराब निर्णय के कारण हमारी सेना कमजोर पड़ती जा रही होगी। पर अब सब कुछ सही है तितली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तानियों के लिए जो कड़ा एक्शन लिया है, अब एक भी पाकिस्तानी भारत में नहीं रह पाएगा और घुस भी नहीं पाएगा। मोदी जी के कड़े एक्शन के बाद राष्ट्र की सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है रेंचो। खुफिया एजेंसियों का पता लगाया जा रहा है कि कैसे वो पाकिस्तानी यहाँ भारत में घुस रहे हैं और कैसे ओसामा जैसे मामले जो अभी भारतीय दस्तावेजों में 17 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उन्हें फिर से खोला जा रहा है और उसे फिर से चेक किया जा रहा है कि कैसे हमसे ये गलती हो गई। और ऐसे नियम जो कांग्रेसियों ने बनाया और भारत की सुरक्षा पर चूक हुई, इन सभी नियमों को भी बदला जा रहा है रेंचो। पर सवाल वही कि कांग्रेसियों ने केवल वोट के लिए ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने पाकिस्तानियों से आए प्रताड़ित हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा? क्यों 2004 से लेकर 2017 तक अचानक भारत में पाकिस्तानियों यानी मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? पर इस क्यों का जवाब इन कांग्रेसियों के पास नहीं है। सही बोल रहे हो रेंचो, और ये कांग्रेसी इसका जवाब कभी देने वाले भी नहीं है।